हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, इसीलिए वीडियो पर डे डाल नहीं पा रहा था। आइए आज फिर से दोबारा जो आपका सीरीज चल रहा था CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का, वही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी आपको आप 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा चुके हैं, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहता है। आज हम आपको सिखाते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बारे में। देखिए, जितने मेथड हो सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए, आपको सारे मेथड इस क्वेश्चन पे रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया गया है मूलधन। मूलधन दिया गया है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मूलधन दिया गया है। 10,000 रुपये मूलधन दिया गया है। देखिए, यहाँ रेट दिया गया है। रेट दिया गया है 10%। रेट कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। उसके बाद समय, समय के बारे में बात करते हैं। 3 साल दिया गया है। समय दिया गया है 3 साल। 3 साल दिया गया है। निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। एक डिफरेंट निकालना है क्वेश्चन में, ठीक ना। देखिए, जितने मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम आपको सारे मेथड इस क्वेश्चन को बताते हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, बचपन से हम आप पढ़ते चले आए हैं, जो वही पहले इस पे रूल लगाते हैं। निकालना है साधारण ब्याज। पहले निकालते हैं साधारण ब्याज, यानी SI। SI बराबर होता है PRT। SI बराबर होता है PRT अपान 100। PRT अपान 100। यहाँ से निकल जाएगा SI। यहाँ से क्या निकल जाएगा? SI आपका मूलधन दिया गया है आपका 10,000। मूलधन दिया गया है 10,000। 10,000 रुपये दिए गए हैं। उसके बाद रेट की बात करते हैं। रेट आपका दिया गया है 10%। रेट दिया गया है 10%, यानी 10 दिया गया है। टाइम के दिया गया है 3 वर्ष। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। जब परसेंटेज हटाते हैं नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। जो कट रहा है काट देते हैं। देखिए, यहाँ से 2 जीरो से इस दो जीरो कट जाता है। यहाँ बराबर कितना आ गया? 3। 3 यहाँ तो लिखेंगे। जीरो कितने? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, उतार देंगे 3 जीरो, यानी 3,000 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। यहाँ तक पूछा था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। साधारण ब्याज 3,000 आ गया है। अब निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं भाई? यहाँ निकालते हैं 10%। 10% का मान कितना होता है? 10% का मान होता है 1/10। 10% का मान होता है 1/10, यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो बन जाएगा ना। तो मूलधन कितना है? 10। मूलधन कितना है? 10। 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल गया, यानी मूलधन 10, 1 रुपया ब्याज मिल गया। दोनों को जोड़ देंगे, मिश्रधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि समय आपका 3 वर्ष है ना, इसीलिए 10 से कितना हो गया? 11। 10 से कितना हो गया? 11। 10 से कितना हो गया? 11। इसको गुणा कर दिए। जैसे गुणा करते हैं कितना आ गया? 1,000। कितना आ गया भाई? 1,000। 11 रम में 141, 11 रम में 121 गुणे 11, 1,331। कितना हो जाएगा? 1,331। 11 का क्यूब होता है। ये आपका मूलधन होता है। क्या होता है भाई? मूलधन होता है। इस साइड वाला अमाउंट होता है। दोनों का बीच का डिफरेंट क्या होता है? CI होता है। दोनों का बीच का डिफरेंट क्या होता है? CI। CI कितना हो जाएगा? 331। 331 CI आ गया। आप क्वेश्चन में देखते हैं कि मूलधन बराबर दिया गया है, कि अमाउंट बराबर दिया गया है, कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन बराबर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मूलधन बराबर, यानी आपका 1,000 बराबर दिया गया है। 1,000 बराबर दिए गए 10,000। 1,000 बराबर दिए गए है 10,000। 1,000 बराबर 10,000, यानी इस 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। इस 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। कहने मतलब 1 बराबर कितना है? 10। जब 1 बराबर अगर 10 है, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि यही चक्रवृद्धि ब्याज था। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा? 3,010। 3,010 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। साधारण ब्याज कितना आ गया है? 3,000। साधारण ब्याज कितना आ गया है? 3,000। क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए, यहाँ से साधारण ब्याज मिला है, यहाँ से क्या मिला है? चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर मतलब घटा देंगे। जैसे अंतर घटाते हैं कितना आ जाता है? 310। कितना आ गया? 310। ये तो रहा आपका बेसिक मेथड, ठीक ना। ये रहा आपका बेसिक मेथड। शायद इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका ये हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना हो,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मूलधन दिया गया आपका 10,000 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है? 10,000 रुपये। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये दिए गए, ठीक। समय कितना दिया गया? 3 वर्ष। समय दिया गया है 3 वर्ष दिए गए हैं, तो 3 लाइन इसे खींच लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? 3 लाइन इसे खींच लेंगे। ये आपका पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये क्या है? तीसरा साल दिया गया है। 10,000 रुपये का निखारेंगे 10%। 10% का मान होता है 1/10। 10% का मान क्या होता है? 1/10। कहने का मतलब 10,000 रुपये का 1/10 जैसे निखारेंगे आपका आ जाएगा 100 रुपये सॉरी 1,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ भी आपका 10% निखारेंगे, कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल बराबर होता है। और पहली लाइन जो होती है साधारण ब्याज होती है, पहले आपको बेसिक करा चुके हैं। जैसे हम आप यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ देखते हैं भाई यहाँ तक कोई ब्याज नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम आप यहाँ पहुँचे, जैसे यहाँ पहुँचे आपका ब्याज दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 1,000 रुपये दिखाई दे रहा है। 1,000 का निकाल लेंगे 1/10। 1,000 का 1/10 जैसे निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया भाई? 100 आ गया है, ठीक। कितना आ गया? 100 आ गया। देखिए जब 100 आ गया है तो अब हम आप पहुंच गए यहाँ। जब यहाँ पहुंच गए उससे पहले जितने ब्याज दिए गए सब पे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है, इस पे निकाल लीजिए। इस पे निकालेंगे जैसे 1,000 का 10% कितना आ जाएगा? 100 रुपये आएगा। 1,000 का 10% 100 रुपये। देखिए ये भी ब्याज दिया, ये भी ब्याज आपका दिया गया है, कितना? 1,000 रुपये। 1,000 को निकालेंगे 10% कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ये भी ब्याज दिया है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है। 100 पे निकालेंगे 10% कितना आ जाएगा? 100 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा ना। 100 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देखिए आपसे बताए थे ना, जो ए वाली लाइन होती है, पहली वाली लाइन क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण अगर पूछा जाए साधारण ब्याज बताइए कितना जाएगा? 3,000 रुपये। देखिए यहाँ बेसिक जब बताए थे आपका 3,000 रुपये आया था। चक्री ब्याज निखारना होगा, पूरा का पूरा जोड़ लेंगे, पूरा का पूरा जोड़ लेंगे। देखिए 3,000, 1,000, 2,000, 3,000, 3,010, 3,100, 3,200, 3,300, 3,310, यानी 3,310 आ गया। चक्री ब्याज कितना आ गया? 3,310। ये आपका CI आ गया है। यहाँ चक्री ब्याज कितना आ गया? 3,310 रुपये क्या आ गया? CI आ गया। तो पूछा है डिफरेंट बताइए, दोनों का डिफरेंट यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 310 रुपये आ जाएगा ना। 310 रुपये। ये भी एक तरीका होता है चक्री ब्याज निकालने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, पहली लाइन होता है साधारण ब्याज, पूरा का पूरा क्या होता है? चक्री ब्याज होता है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा से और समझते हैं, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझाते हैं। देखिए यहाँ जो आपका नीचे वाला लाइन दिया गया है, कभी भी आपको जो नीचे वाली लाइन दिया रहता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। नीचे क्या दिया गया है भाई? देखिए यहाँ 100, 200, सॉरी ये वाली लाइन, ये पूरा का पूरा नीचे वाली लाइन, ठीक। देखिए 100, 200, 300, 310 डायरेक्ट ऐसे लगा लेंगे। 310 क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज और चक्री ब्याज का अंतर। एक बार फिर से समझिए, देखिए जो पूरी पहली वाली लाइन होता है पूरा का पूरा साधारण ब्याज होता है। जो यहाँ साधारण ब्याज से लेके पूरा जितना दिए गए है टोटल अगर जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक। अगर डायरेक्ट निखारना होता है, ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जितने नीचे वाले दिए रहते हैं नंबर सबको जोड़ लेते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाता है 310। देखिए एक तरीका आपको यहाँ बता दिए, दूसरा तरीका यहाँ बता दिए। अगर तीसरे तरीके के पास चलते हैं तो आपका एक फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए एक फार्मूला होता है। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए एक फार्मूला होता है। 3 वर्ष के लिए देखिए क्या होता है फार्मूला? 3 वर्ष के लिए डिफरेंट का फार्मूला होता है PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R, ब्रैकेट में 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब, 100 का क्यूब इसी पे रख देते हैं। देखिए P का मान दिया गया है, कितना दिया गया? 10,000 रुपये। P का मान दिया गया है 10,000 रुपये, ठीक। R कितना दिया गया है? 10%। R दिया गया है 10%, यानी जब स्क्वायर है 10 2 बार लिख देंगे, ठीक है भाई। देखिए फार्मूले में 300 था, फार्मूले में 300 और रेट कितना दिया गया? 10, कितना आ जाएगा? 310, कितना आ गया? 310 बटे 100, बटे आपका 100 था, 100 का क्यूब है ना, 100 का क्यूब, यानी 100 कितनी बार है? 3 बार। 100 कितनी बार है भाई? 3 बार आपका दिया गया है। जो कट रहा है काट, देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपका आंसर कितना आ गया?
310। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ऐसे भी होता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ऐसे होता है, एक तरीका और होता है, उसको भी अगर आप लोग कहेंगे तो हम बता देंगे, ठीक। एक तरीका और होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर उसको कहिए तो हम आपको बता देते हैं, बताते नहीं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट करा देते हैं। जैसे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ के चले आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं भाई? देखिए ए बराबर पी 1 + 1 + r/100 की पावर टी। जब यहाँ से निखारेंगे तो क्या पता हो जाएगा? मिश्रधन और मूलधन। मिश्रधन मूलधन दिया गया, उसमें से घटा लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। और साधारण ब्याज निखारेंगे पीआरटी, साधारण ब्याज निखारेंगे पीआरटी से, दोनों घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को 3 साल के लिए सॉल्व करने के लिए यही सबसे बेस्ट मेथड होते हैं। सारे मेथड आपको बता दिए हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।